आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग HAP2 सेकंड सेमेस्टर बी फार्मेसी का। सब्जेक्ट है, टॉपिक नेम है नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हम इसे डिटेल में देखेंगे और इस लेक्चर में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस लेक्चर को ध्यान से सुने। सबसे पहले नर्वस सिस्टम को जानना होगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसका डिफिनीशन को जानना होगा। फिर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को जानेंगे। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम टू बॉडी। इट रिसीव इंफॉर्मेशन प्रोसेस, इट सेंड कमांड्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन, बॉडी की कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यही क्या करता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और बॉडी को कमांड देता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट जैसे लेग, हैंड, माउथ, एवरीथिंग जो भी बॉडी का पार्ट है उसको कमांड देता है नर्वस सिस्टम। बॉडी को इंफॉर्मेशन रिसीव करके बॉडी के पार्ट्स को कमांड देता है। ये है नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन। इजी है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्या करता है नर्वस सिस्टम? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और कमांड देता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल बॉडी एक्टिविटीज। बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है, हंसना, बोलना, चलना, फिरना, दौड़ना, सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेंड मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। जब भी कोई भी एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी में, तो कब होता है? जब मैसेज जाता है ब्रेन तक, ब्रेन बॉडी को क्या करता है? कमांड देता है। तो वही है नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है, वो सेंड करता है मैसेज को क्या करता है? सेंड करता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। इजी है। और हेल्प द बॉडी रिस्पॉन्ड क्विकली। जब बॉडी को जब ब्रेन को मैसेज जाएगा, बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करेगी। ये होता है नर्वस सिस्टम का फंक्शन। ठीक है, अब हम जानेंगे नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, इसके कितने पार्ट्स है। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका सेंसरी नर्वस आता है और मोटर नर्वस आता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ये सारा आपको डिफाइन करेंगे और इस लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं। अपने अपने बिना रट्टा मारे आप खुद से लिख सकते हैं, खुद का आंसर बनाकर लिख सकते हैं। इजी आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, सिर्फ लेक्चर को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम का हमने आपको डिफिनेशन बताया, फंक्शन बताया। नर्वस सिस्टम में जो पार्ट्स है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपको बताएंगे। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर आपको पेरिफेरल पे जाएंगे। तो CNS के बारे में जानते हैं। ठीक है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये मेन कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेंटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेंटर मीन्स ब्रेन। बॉडी के सेंटर यानी केंद्र, यानी ब्रेन को कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बात करते हैं हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, जो ब्रेन होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है? ये जो होता है प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। स्कल के द्वारा, स्कल होता है जो हड्डी का बना होता है, ऐसा आप अपने पिक्चर में देखा होगा। स्कल के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होता है, ब्रेन को सुरक्षा देता है स्कल। ठीक है, इट कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज। ब्रेन, जाहिर सी बात है, ये सारे बॉडी के एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है ब्रेन। तो ब्रेन का डेफिनेशन इजी है। ब्रेन जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का, ये जो कि स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, इट कंट्रोल करता है बॉडी के ऑल एक्टिविटीज को। फंक्शन में क्या है? ब्रेन का फंक्शन क्या है? ब्रेन का फंक्शन है कंट्रोल, थिंकिंग, मेमोरी, यानी कि
सोचने को, याद करने को, इमोशन को कंट्रोल करने का, मूवमेंट को कंट्रोल करने का, ब्रीदिंग की कंट्रोल करने का, हार्ट बीट का कंट्रोल करने का, सारा फंक्शन किसका है? ब्रेन का। और ये स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, हमने देखा ब्रेन का। अब स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है लॉन्ग बंडल ऑफ द नर्वस, नर्वस का सबसे बड़ा बंडल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ये कैरी करता है मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। क्या इसका डेफिनेशन लिखेंगे? स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो नर्व का सबसे बड़ा बंडल होता है, यानी लॉन्ग, लंबा बंडल होता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो कि सबसे लंबा बंडल होता है नर्वस का, ये क्या करता है? कैरी करता है मैसेज को बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। मीन्स मैसेज पास करता है ब्रेन और बॉडी को और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस। इसका मतलब समझाते हैं। जब एक कप होता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चाय का कप है जो कि गर्म है बिल्कुल, चाय जो है हॉट कप का, हॉट कप है चाय का, हमने उसको टच किया। अब हमें क्या होगा? एक पेन होगा, पेन फीलिंग होगा। हम क्या करेंगे? हाथ को उधर से मूव करेंगे, इमीडिएटली मूव करेंगे। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, क्या करता है? कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, जो कि इमीडिएटली सिग्नल भेजता है ब्रेन को। कुछ फीलिंग, टच अगर पेन हुआ तो कंट्रोल करता है ये रिफ्लेक्स एक्शन को। ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है, ठीक है। अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन देखा, स्पाइनल कॉर्ड देखा, जो कि ये क्या करता है? कैरी करता है मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी। ये कंट्रोल थिंकिंग, मेमोरी, इमोशन, मूवमेंट को कंट्रोल करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों हमने देखा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट कैरीज मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विद द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो सीधी सी बात है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करता है? कैरी करता है मैसेज को बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी के सभी पार्ट्स को मैसेज ये क्या करता है? कैरी करता है। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को भी की मैसेज को कैरी करता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है, कनेक्ट करता है सीएनएस को, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा होता है, जो मेन होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है मसल से और स्किन से, ऑर्गन को कनेक्ट करता है। अभी सेंसरी और मोटर के बारे में आगे समझाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स है वो 2 पार्ट्स में, कितना है? 2 पार्ट्स में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम्स और इधर होगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है। बात करते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन सच एज वॉकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये क्या करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जैसे बोलना, चलना, हंसना, टहलना, ये सब, लिखना, ये सारे एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, ठीक है। फंक्शन वही है, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट। ये हेल्प करता है वॉकिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, रनिंग में, ये हेल्प करता है। इसका सोमेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है, हेल्प करना, राइटिंग, लिखनी, वॉलेंट्री एक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है। बात करते हैं हम जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सेंसरी और मोटर। सेंसरी नर्वे और मोटर नर्वे क्या होते हैं? सेंसरी नर्वे जो होता है कैरी करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है बॉडी से ब्रेन, बॉडी से ब्रेन, बॉडी से ब्रेन। याद रखें, सेंसरी नर्वे जो होता है वो इंफॉर्मेशन बॉडी टू ब्रेन तक जाता है। मीन्स अगर हम किसी, पहले भी आपको एग्जांपल बताया, फीलिंग पेन, यानी किसी ठंडे गर्म किसी भी चीज को अगर हम छूते, पेन होता है, तो सबसे पहले एक्शन, इंफॉर्मेशन किधर से आता है? हमको बॉडी से आता है, सबसे पहले बॉडी से आता है, तब जाता है ब्रेन के पास, तब इमीडिएटली क्या होता है? हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो आपको बताया था वही है। सेंसरी नर्वे का काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन बॉडी टू ब्रेन देता है, और जैसे फीलिंग पेन, हीट, कोल्ड और टच में आता है। मोटर नर्वे में ये कैरी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। मतलब समझे,
जब हम किसी चीज को छूते टच करते हैं, पेन हुआ, फिर वो सिग्नल या मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन क्या करता है, कमांड देता है बॉडी को या हाथ को कि इमिडिएटली उधर से रिफ्लेक्स करे या हाथ को हार्ड मूवमेंट करें, ठीक है। मोटर नर्वे वही कहता है, क्या कैरी करता है कमांड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्माइल टू द मसल्स, मसल्स को कमांड देता है कौन, ब्रेन, ब्रेन से हमारा कमांड आता है मसल्स को कि आप अपने हाथ को मूव करें और लेग को मूव करें, जो भी एक्टिविटी हो हमारा वो क्या होता है, मोटर नर्वे या सेंसरी नर्वे, आपको समझ में आया। सेंसरी नर्वे में क्या होता है, इंफॉर्मेशन हम बॉडी से ब्रेन जाता है, जब बॉडी से ब्रेन जाता है, जब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो ब्रेन क्या करता है, कमांड देता है मसल्स को एक्टिविटी के लिए। ये हो गया हमारा सेंसरी और मोटर नर्वे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक ANS कंट्रोल द ऑलिवेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी सच एज ए हार्ट ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्रीदिंग, कंट्रोल BP, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। इनवॉलंटरी एक्शन किसको बोलते हैं, जैसे हार्ट ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्रीदिंग हो गया, कंट्रोल BP, ये सारे जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं इसको कंट्रोल करता है ANS, कंट्रोल करता है। ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में इजी है, सिंपैथेटिक क्या करता है, प्रिपेयर करता है बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन के लिए और स्ट्रेस के लिए, बॉडी को प्रिपेयर करता है, बॉडी को तैयार करता है इमरजेंसी कंडीशन में। अगर हमारा हार्ट रेट अगर इंक्रीज हो गया, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो गया, स्लो डाइजेशन हो गया, तो उस कंडीशन में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को इमरजेंसी सपोर्ट देता है। समझिए आप, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी और स्ट्रेस, स्ट्रेस के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है और इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करता है, जैसे हार्ट रेट का इंक्रीज होना, ब्रीदिंग रेट का, स्लो डाइजेशन वगैरह वगैरह। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये करता है बॉडी को हेल्प करता है रिलैक्स करने में, रिकवर करने में, जिसको हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। आप लिख सकते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये बॉडी को हेल्प करता है रिलैक्स और रिकवर करने में, ठीक है। जैसे कि फंक्शन क्या करता है, जैसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज हो रहा था, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एनर्जी को सेव करता है। ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसको जिसे हमने अपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और समझने लायक एक्सप्लेन किया है। आप एक बार पढ़ करके भी देख सकते हैं, आपको इजीली याद हो जाएगा। और आगे का लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।